एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंस्ट्रक्टर में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सेकेंड राउंड में जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने कॉलेज ट्रांसफ़र राउंड के लिए अप्लाई किया था, तो उसका भी जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है जो नेक्स्ट राउंड है, मतलब राउंड नंबर थर्ड, उसकी जो काउंसलिंग है वो कल, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 देखिएगा। ये निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो शेड्यूल है पूरा 2026-27 का, कब फर्स्ट राउंड, कब सेकंड राउंड, कब थर्ड राउंड, कब स्पॉट राउंड, और सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। तो वहीं से ये मैंने पीडीएफ उठाया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 देखिए, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, ये कल से शुरू हो रही है। आज 14 तारीख है, कल है 15 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 15 से लेके 18 जुलाई तक थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग करने से पहले जो वैकेंट सीट है उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो उसको आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। पहले कॉलेज को देखना है, क्योंकि 4 दिन का वक्त मिल रहा है कि आपके कोर्स के मुताबिक कहाँ कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। क्योंकि ये थर्ड राउंड है, इसमें जिसको मिला मिला, नहीं तो फिर आपको स्पॉट राउंड तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अपनी सीट्स को वाइजली जो है चूज़ करना है। तो इसमें 4 दिन का वक्त मिल रहा है, 1 से 2 दिन का वक्त आप निकाल सकते हैं अपने लिए कि कॉलेज आप देख लें कहाँ पे अभी भी कितनी सीटें वैकेंट है, आपकी कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से जहाँ पे ज़्यादा सीट है, अगर आपको दूर जाने में कोई समस्या नहीं है तो आप पहले उसको फिलअप करिए। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर अपने हिसाब से उसमें आप देख लीजिए। लेकिन कल से शुरू हो रही है चीज़ें, तो सीटों का ब्यौरा देखने के बाद ही जो है आप जो है थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो रिज़ल्ट होगा, पॉइंट नंबर 17 देखिए, रिज़ल्ट ऑफ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये 20 जुलाई को आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 18 को देखेंगे, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन नियरेस्ट एनएसटीआई या आरडीएसडी, तो ये जो होगा 22 से 24 जुलाई, 3 दिन का समय इसमें मिलेगा। तो जो थर्ड राउंड की जो प्रक्रिया है वो पूरी 15 से शुरू होके 24 तारीख तक चलनी है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि कब कब क्या क्या करना है। और फिर इसका भी ट्रांसफ़र राउंड जो है, थर्ड राउंड का भी जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड होगा, वो 25 तारीख को सैटरडे को आपको अप्लाई करना होगा। 1 दिन का वक्त मिलेगा। और फिर संडे छोड़ के जो मंडे है 27 जुलाई को, इसका भी ट्रांसफ़र राउंड का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से समझिए कि जो काउंसलिंग चल रही है उसका ये आखिरी राउंड है। उसके बाद सीधे आपको स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा। और जो मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखी हैं उसमें कई सारे कमेंट हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया, किसी ने कहा कि मुझे सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया, तो अब फिज़िकल एडमिशन के लिए कब जाएं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना ग्रुप बना लिया है, मतलब जिन बच्चों का को जहाँ जहाँ कॉलेज अलॉट हुआ है, और वो लोग अलग अलग तरीके से डेट बता रहे हैं कि कल आ जाइए, परसों आ जाइए। ठीक है, अगर आपको उस डेट पे जाना है जाइए, या तो फिर निमी की वेबसाइट पे एक चीज़ आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 22 को ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, एनएसटीआई एंड आईटीओटी सामने लिखा है। ये 10 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक यहाँ पे फिजिकली आपको जाना है। आपको ये कहता है कि हम पहले चले जाएं, या फिर कोई पूछता है कि हम 10 को जाएं, उसमें फ़र्क क्या? फ़र्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी स्पॉट राउंड तक मैटर जाना ही जाना है। आपको ये कहेगा कि हम पहले पहुंच जाएंगे तो हमको पहले कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो बाकी का जो राउंड चल रहा है उनके लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। ठीक है, तो वो अपनी सुविधा के लिए जो कॉलेजेस हैं, एनएसटीआई हो चाहे आईटीओटी हो, वो इस वजह से आपको कह रहे हैं कि कल ही आके एडमिशन करा लीजिए या परसों आके एडमिशन करा लीजिए, ताकि उनके ऊपर से बर्डन हट जाए। जब तक कि सारे कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं ले लेते, स्पॉट राउंड तक जब तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक ये कहना कि नहीं हम कल से लेके परसों से क्लासेस के लिए भी देखिए पॉइंट नंबर 23 पे, कमेंसमेंट ऑफ सेशन, इसका मतलब होता है कि सेशन की शुरुआत वो 17 अगस्त से होगी। यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए पॉइंट नंबर 23 में, पॉइंट नंबर 23 जो है उस पर देखिए, यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ सेशन, यहाँ तक लास्ट तक। तो सेशन की शुरुआत 17 अगस्त 2026 मंडे से होगी। तो आप अभी जाके एडमिशन ले लो, या फिर आप 10 से 14 अगस्त को एडमिशन लो, आपकी जो अटेंडेंस शुरू होगी वो 17 अगस्त से ही शुरू होनी है। इसलिए इसमें बहुत पैनिक नहीं होना है कि हम पहले
पहुंच गए तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा देखिए कुछ नहीं होता। कॉलेजेस में इनटेक होता है, इनटेक का मतलब होता है नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, और उसी के हिसाब से हॉस्टल्स भी होते हैं। अब कोई कैंडिडेट वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई कैंडिडेट देहरादून से आ रहा है, कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल जयपुर से आ रहा है लखनऊ के लिए, तो आप बताइए कि वो क्या डेली आएगा जाएगा क्या? उसको करना क्या होगा कि वो 10 से 14 के बीच में जो समय दिया गया है, वो 12 को वहाँ से चले 13 को आ जाए, क्योंकि 14 तक तो एडमिशन होना है, और एडमिशन लेके वो बंदा अपनी क्लास वहीं शुरू कर दे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर किसी ग्रुप में आपको जोड़ दिया गया है, कहीं आपने एडमिशन ले लिया है, फॉर एग्जांपल आपने NSTI इलाहाबाद एडमिशन ले लिया है और वहाँ से मैसेज आ रहा है कि आप अपना एडमिशन आके करा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके बाद जाएगा उसका एडमिशन नहीं होना है। वो अपनी सहूलियत है, अगर आपको जाके कराना है आप करा सकते हैं। और अगर आपको ये जो डेट शीट दिया हुआ है पॉइंट नंबर 23, ठीक है, इसको अगर आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको पूरा देख लीजिएगा। और अभी तक जितनी भी प्रोसेस चलती चली आई है, नीमी की गाइडलाइंस पे ही चलती चली आई है, कोई माई का लाल इसको इधर से उधर नहीं कर सकता है, ठीक है? तो जो है इसका आपको ध्यान रखना है और बहुत पैनिक नहीं होना है और दूसरे को पैनिक नहीं करना है। 14 अगस्त तक अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए 14 अगस्त तक या उससे पहले पहुंच के आप अपना फिजिकल एडमिशन करा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक सेशन 2026-27 जो है वो 31 मई 2027 तक कंप्लीट करने की बात है, जो कि टेंटेटिव मेंशन है, इसका मतलब होता है प्रस्तावित है। ये चीज़ जो है घट बढ़ सकती है, घटनी तो है नहीं, बढ़ी जाती है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन थी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो है आपको इसका रिप्लाई करूँ। और एक चीज़ और है कि अभी जब आप निमी की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें जो है NSTI, वुमेंस NSTI त्रिची, त्रिची करके एक NSTI है, उसका बार बार एडवर्टीजमेंट दे रहा है, ठीक है? तो वो इस वजह से दे रहा है कि वहाँ पे जो हॉस्टल है, जो कैंपस है, वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन उसका हो चुका है। कोर्स इस बारी का जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग समथिंग है और एक फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है। एक बार जब आप उसको ओपन करेंगे तो उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। निमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nimiOnlineAdmission.in, तो फ्रंट पेज जैसे ही खुलेगा उसी पे सामने वो लिंक आ रहा है, तो एक बार देख लीजिएगा उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। मैंने 2 ही देखा, कंप्यूटर नेटवर्किंग का और फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का। तो अगर किसी को ट्रिची जाना हो, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, अगर किसी को वहाँ से भी करना हो तो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है? और इस वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।